आज एक फ्रेंडशिप डे है, मतलब दोस्ती का दिन है आज। ठीक है। और जो अगस्त का जो पहला संडे आता है, अगस्त में जो पहला संडे आता है वही फ्रेंडशिप डे होती है ना। तो आज अगस्त का पहला संडे है, तो ये फ्रेंडशिप डे है। आप कॉलेज स्कूल या फिर अपने जहाँ पे भी काम करते हो वहाँ पे आपको पता चलेगा। कल कल जब आप जाओगे सब लोग फ्रेंडशिप डे विश करेंगे। ठीक है। तो मैं आज कुछ और वचन लेके आने वाला था, लेकिन जब मुझे कल रात को पता चला कि कल फ्रेंडशिप डे है और आज सुबह जब मुझे पता चला, मैं वचन कुछ और लेके आने वाला था। मैं सोचा मैं कुछ और वचन अगले संडे को लेके आऊँगा, लेकिन ये आज बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके लिए रेलिवेंट है। फ्रेंडशिप डे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। परमेश्वर क्या बोलता है दोस्ती के बारे में, आप मालूम है दोस्त क्या चीज़ होता है? बहुत अहमियत है आपकी ज़िंदगी में। अगर दोस्त नहीं है, कितने लोगों के हाथ में लोगों के पास दोस्त है? हाथ ऊपर करे, अच्छे से हाथ ऊपर करे, मतलब अच्छा दोस्त नहीं है लगता है। अच्छा अच्छा दोस्त नहीं है, दोस्ती नहीं है तुम्हारा किसी का? अरे दोस्त नहीं है आपका कोई? बहुत दूर है। दोस्त दोस्त होना चाहिए। अमेरिका में होने दो या कहीं पे भी होने दो, दोस्त दोस्त होना चाहिए। है दोस्ती? दोस्त है, हस्बैंड है, वाह बड़ी बात है। और मैं भी बोलूंगा है, दोस्त है मेरे पास भी, अच्छे अच्छे दोस्त है। मेरा जो प्रेयर पार्टनर है, मैं अगर बोलूं तो वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आज हम लोग फ्रेंडशिप के बारे में परमेश्वर क्या बोलता है, वचन क्या बोलता है। फ्रेंडशिप होना जरूरी है। कितने लोगों का भी दोस्त नहीं है? हाथ ऊपर करो, बताओ, हाथ ऊपर करो। जिसके पास दोस्त नहीं है वो हाथ ऊपर करो, बिंदा शर्मा मत। जो जिसके पास, ओके ओके, इनके पास नहीं है, इनके पास, आपके पास दोस्त है? कोई दोस्त है आपका जिसको हम बोल सकते हैं, अपना दिल की बात बोल सकता है? कैसा, देखो सहेली है, दोस्त नहीं बोले तुम लोग का, सहेली होगा। सहेली है तुम लोग का कोई? छोटे टाइम में था, अभी नहीं है, अरे सब चला गया है। ओके, तुम्हारा सहेली है? अच्छा अच्छा, और किसी का सहेली बेबी कोई दोस्त नहीं है? है फिर हाथ क्यों नहीं उठाया? अच्छा हाथ उठा दो गाइस। ओके, वेरी गुड। ओके डेविड, दोस्त है कोई? बहुत सारे दोस्त हैं उनके, अनगिनत दोस्त है। कौन सा दोस्त काम आता है मालूम नहीं। अच्छा, तीन है, वेरी गुड, बहुत बड़ी बात है। हाँ पापा, आपका कोई दोस्त है? दुनिया भर में दोस्त है, कोई काम का है? काम का आना चाहिए दोस्त। ओके, ठीक है। तो आइए हम लोग वचन की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर दोस्ती के बारे में क्या कहता है, बाइबल दोस्ती के बारे में क्या कहता है, ये हम आज बहुत गहराई से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परमेश्वर ने इस धरती पे हमें लाने के लिए एक रिश्ता लेकर आया है। सब जगह पे आप रिश्ते में रहोगे। जैसे ही आप पैदा होते हो, आपका रिश्ता माँ के साथ आती है, ठीक है, पहला जुड़ा हुआ। जब आप बाहर आते हो तो माँ पिताजी के साथ आपका रिश्ता जोड़ता है कि ये तुम्हारा पिताजी है, ये तुम्हारे माता जी है। आमीन। उसके बाद अगर आपका कोई भाई बहन नहीं है, अगर आपका आने वाले समय में और एक बार कोई भाई होता है या बहन होता है, फिर एक रिश्ता बन जाता है, ये आपका भाई है, ये आपका बहन है। फिर जब आप थोड़ा बड़े होते हो, आप जब दूसरे परिवार के साथ मिलना जुलना रहता है, वहाँ पर से जो दोस्ती होती है बच्चों की, वो होता है दोस्त। जो अपना भाई बहन के बाहर से जो बच्चे हमारे बराबर की आती है, वो होते हैं दोस्त। फिर आप स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे स्कूल में भी दोस्ती होती है, कॉलेज में जाते हैं वहाँ पे भी दोस्ती होती है, जब आप काम पे जगह पे जाते हो, मोस्टली बहुत लोग अपना लाइफ में ऐसा देखने को मिलता है, वहाँ पे भी दोस्त बन जाते हैं। हालांकि ज़्यादातर कलीग्स रहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी किसी ना किसी के साथ दोस्ती हो जाती है। या फिर हम दुनिया में कभी भी सफ़र करते हैं कई जगह पे, कोई एक ऐसा दोस्त मिल जाता है जो ज़िंदगी भर एक बहुत अच्छा साथ निभाता है, भले आपसे कोई ताल्लुक हो या ना हो। लेकिन परमेश्वर और बाइबल, पवित्र बाइबल हमें क्या बता रही है दोस्ती के बारे में, आज इसको हम लोग गहराई से समझेंगे। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास दोस्त नहीं है, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे एक अच्छा दोस्त दे, ऐसा दोस्त दे जो मेरा बुराई ना करे, जो मेरा पीठ पीछे मेरा खराब ना करे, लेकिन ऐसा दोस्त दे जिसको मैं अपनी दर्द भी बता सकूं, हाँ, अपना शेयर कर सकूं। नहीं तो आप देखो, दोस्त नहीं रहेगा ना तो लोग पागल हो जाएंगे।
दोस्त होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब आप दोस्त कोई कोई एक होना चाहिए जिसके साथ आप कन्वर्सेशन कर सको, जिसके साथ आप बातचीत कर सको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग जल्दी से वचन खोलेंगे सपोपदेशक का 4 अध्याय, सपोपदेशक 4 अध्याय 9 से लेके 10 पढ़ेंगे। सपोपदेशक इसका 14 अध्याय 9 से लेके 10 पढ़ेंगे। 1 से 2 अच्छे हैं, हाँ, 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि उसका परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। ओहो, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, तो दूसरा उसको उठाएगा। परंतु हाय उस पर, हाँ, बाइबल देखो क्या बोल रही है, क्या बोल रही है ध्यान में, परंतु हाय हाय, उस पर, अरे हाय लग जाएगी। अगर दोस्त नहीं है क्या होगा, हाय लग जाएगी। हाय, हाँ, हाय का मतलब बहुत डेंजर है। हाय उस पर हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे गिरे और उसका कोई और इसका कोई उठाने वाला ना हो। उठाने वाला ना हो। इतनी बड़ी बात है। आप वापस से इस वचन को पढ़े ताकि हमारे अंदर तक भी बात को पहुंचाए। दोस्ती का मतलब क्या होता है, दोस्त क्यों होना चाहिए, बाइबल क्यों बता रही है ऐसी बातें। और आवाज से खीर आवाज, यस बताइए, वापस पढ़िए। 1 से 2 अच्छे हैं, 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। उसके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। यानी आप परिश्रम करोगे उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपकी दोस्ती नहीं है, इसका मतलब किसी के साथ। यस, क्योंकि यदि उनमें से उनमें से एक गिरे एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई और इसका कोई उठाने वाला ना हो। तो बहुत डेंजरस है उन लोगों के लिए जिनका कोई दोस्त ना हो। अब दोस्त बहुत है, बहुत लोग बोला, मेरा बहुत दोस्त है, गली गली में दोस्त है, मोहल्ले मोहल्ले में दोस्त है, पूरा बिल्डिंग मेरा दोस्त है। अच्छी बात है, दोस्त बहुत बनाओ, अच्छी बात है, बट दोस्त सच्चा बनाओ। दोस्त ऐसा बनाओ कि मेरा मुसीबत में वो सब मेरा काम आए और उसके मुसीबत में मैं उनका काम आऊं। दोनों वाइस वर्सा है। ऐसा नहीं कि मेरे को ही सिर्फ काम फायदा हो रहा है दोस्ती है, नहीं। जब आपको दोस्ती कोई आपके लिए निभाएगा और कई आपको दूसरे के लिए निभाना पड़ेगा, वो होता है दोस्ती। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वचन हमको बहुत आशीषित करता है। और आज की ये टॉपिक ये है, द गिफ्ट ऑफ गॉडली फ्रेंडशिप। परमेश्वर का दिया हुआ एक पवित्र दोस्त होना बहुत जरूरी है आपके जीवन में। हाँ, दुष्ट दोस्त की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, परमेश्वर का दिया हुआ एक पवित्र दोस्त होना जरूरी है ना। पिता परमेश्वर हमारा कौन है, वो पवित्र है। आपका जो दोस्त है वो एक गॉडली फ्रेंडशिप होना चाहिए, परमेश्वर की तरफ से आने वाला एक दोस्त होना चाहिए। आमीन, बहुत जरूरी है। आप मैं अगर बात करूं ब्रदर अशोक की, ब्रदर अशोक, मैं कल रात को सोच रहा था, आज वो मेरे साथ बैठ के प्रार्थना करते, हम दोनों मिलकर डेली प्रार्थना करते। बट आपको मालूम है हमारी दोस्ती कहाँ शुरू हुई? ऑटो से। हाँ, मैं एक दिन ऑफिस जल्दी में जा रहा था, मैं ऑटो पकड़ा, मैं ऑटो में बैठ गया और जब जा रहा था मैं, सिग्नल जब आई तो मेरे को फुर्सत मिला ऑटो के आसपास देखने के लिए। अरे इधर परमेश्वर का वचन लिखा है, सामने क्रूस है, इधर वचन लिखा है, आजू बाजू सब जगह वचन लिखा है। फिर मेरे मन में ऐसा बात है कि शायद ये आदमी इस ऑटो का मालिक नहीं होगा, ये ऑटो का मालिक जो होगा वो शायद मसीहा होगा, ये खाली ऑटो चला रहा है। तो मैंने बोला ये ऑटो का मालिक कौन है? तो वो बोला ऑटो का मालिक मैं ही हूँ। तो बोला आप मसीहा है क्या? बोलता हाँ मैं मसीहा हूँ। तब मैं बोला अरे मैं भी मसीह हूँ ब्रदर। मैंने उसके कंधे में हाथ रख के बोला प्रेज द लॉर्ड। तो उसको इतना खुशी मिली, वो पूरा वचन बार बार बोलता गया एक के पीछे। मैं कभी आया प्रभु को, मैंने कब से ग्रहण किया, कब से मेरी जीवन बदल गई। ओ जब मैं ऑफिस पहुंच गया वहां पे मैंने एक दूसरे का नंबर लिया, बोलते अभी फुर्सत तो नहीं है लेकिन प्रभु का अगर टाइम होगा हम लोग जरूर बात करेंगे। और हमने बहुत अच्छे से अलविदा ली। लेकिन उसके बाद जो दोस्ती बढ़ी, फ्रेंडशिप बढ़ी, हम देखते हैं कि आज वो मेरे साथ, आज से 2 साल पहले की बात है, लेकिन आज वो मेरे साथ क्या है, प्रार्थना कर रहे हैं।
हम दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं, वो है दोस्ती। परमेश्वर एक अच्छा दोस्त देने वाला है। हाँ, उसका कुछ भी प्रॉब्लम होगा मुझे बोल सकता है, मेरा कुछ प्रॉब्लम होगा मैं उसको बोल सकता हूँ। दोस्त होना बहुत जरूरी है, वो परमेश्वर के में होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि आपका दोस्ती होना जरूरी है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि बाकी सारे वचन आपको समझ में आए और जल्द से जल्द प्रभु हमें संक्षेप में इस बात को समझा कि हम दोस्ती क्या चीज होती है, हमें हमारा जिम्मेदारी क्या है, सामने वाला कैसा होना चाहिए हमारा दोस्त, इन सब के बारे में हम आज की जानकारी ले। हे प्रभु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु। आज आपने एक दिन रखा प्रभु, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे प्रभु फ्रेंडशिप डे भी रखा प्रभु। आप जो आज का दिन है, रविवार का दिन चुना गया प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जीवन में एक अच्छा दोस्त हो जिस जो हमारा काम आ सके, और जब उसका भी जीवन में हम उनका काम आ सके प्रभु, एक दूसरे का काम आ सके, एक दूसरे की तरक्की करे और एक दूसरे में आशीषित पाए प्रभु, ताकि हम इस पृथ्वी में आने के बाद जब हम इस पृथ्वी छोड़ के जाएंगे हम एक धन्यवाद के साथ कहेंगे कि हाँ, मेरा दोस्त इतना अच्छा दिया परमेश्वर जो मेरे आखिरी दिन तक मेरे को देखने आया। ओ रबा सिखी दिया, ऐसा दोस्त बनाए प्रभु। ओ रबा सिखी दिया, ऐसा दोस्त बनाए। यीशु के नाम से हम सबको सामर्थ्यशाली इस वचन को समझने में मदद कर। आमीन आमीन आमीन। पहला पॉइंट, दोस्त क्या होता है, जल्दी से जल्दी जाएंगे, फास्ट जाएंगे, थोड़ा समय कम हो रहा है लेकिन जल्दी जाएंगे इसमें। ठीक है, पहला पॉइंट, फेथफुल फ्रेंड्स रिफ्लेक्ट क्राइस्ट। जो विश्वास योग्य दोस्त होते हैं, जो दोस्त आपका एक विश्वास योग्य होते हैं, वो कौन किसको दर्शाता है मालूम है? मसीहा को दर्शाता है ना? मसीहा को क्यों दर्शाता है? जो सच्चा दोस्त होता है ना, वो मसीहा को दर्शाता है। कैसे कैसे? कुछ वचन हमने बहुत बार ऐसे भी वचन देखे हैं। यीशु कहता है, कौन है ऐसा दोस्त जो अपनी दोस्ती के लिए अपनी जान दे सकता है ना? तो हमें हमारा परमेश्वर हमारा सबसे खास दोस्त है। उन्होंने अपनी जान पहले दे चुकी है हमारे लिए, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत काल का जीवन को पाए। आमीन। तो पिता ने हमें इतना खूबसूरत दोस्त हमारे बीच में भेजा है। हम देखेंगे दोस्ती क्या होता है, दोस्ती का परिभाषा को हम देखेंगे। क्यों ना हम लोग नीति वचन 18 का 24 सिस्टर शालिनी जी हमारे लिए पढ़ेंगे। 18 का 24 नीति वचन 18 का 24 सिस्टर शालिनी जी पढ़ेंगे हमारे लिए, और दूसरा वचन फ्रांसिस हमारे लिए पढ़ेगा यूहन्ना 15 का 13। यूहन्ना 15 का 13 ब्रदर फ्रांसिस हमारे लिए पढ़ेंगे। नीति वचन 18-24। नीति वचन 18-24 यहाँ इस प्रकार लिखा है, यस लॉर्ड। मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है। मित्रों के बढ़ाने से नाश होता है। याद रखो, मित्र ज्यादा मत बढ़ाओ। बहुत ज्यादा फ्रेंड हो गया वो भी गड़बड़ है। यस, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। मतलब अपना भाई से भी ज्यादा अधिक मिला रहता है। परमेश्वर बोलता है ऐसा मित्र बनाओ। मित्र ऐसा होता है जो अपने भाई से भी ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो होता है मित्र। दूसरा वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 15 का 13। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। मित्रों के लिए अपना प्राण दे, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। हाँ, प्रेम नहीं। हाँ, तो अपना जो मित्र है वो आपको बचाने के लिए आपका प्राण भी दे सके। आप तो बहुत जरूरी है कि आप ऐसा मित्र बनाए। मतलब अभी अपना प्राण दे दिया, मतलब क्या दे दिया उसने आपके लिए? जो दोस्त आपका प्राण दे सकता है, क्या वो आपको कुछ नहीं दे सकता? आपको हर जरूरत को पूरा करने में सक्षम है। यहाँ पे कोई नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि आपको ऐसा मित्र बनाना है जो आपका प्राण दे सकता है। तो वो आपके लिए क्या करेगा मालूम है? जो छोटे से छोटे चीज है ना, जैसे कि अभी SIR हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो आपको बताएगा देखो गवर्नमेंट का ये हो रहा है, तूने किया, कराया, कर लो जाके। चलो आधार कार्ड के लिए लाइन बनाना, तूने किया, नहीं किया, करा लो जाके। वो छोटे से छोटे बात की भी इंफॉर्मेशन आपको देता रहेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप वैसा दोस्त बनाओ जो विश्वास योग्य है, जो परमेश्वर के रास्ते में आपके लेके जाए। फ्रेंडशिप इज अबाउट कमिटमेंट्स। जब आप दोस्ती करते हैं ना, तो वो एक कमिटमेंट है, एक मजाक नहीं है, कमिटमेंट है। मैं आपसे दोस्ती करता हूँ,
आपका कुछ हो गया, मैं आपके लिए क्या करूंगा? मदद करूंगा। आप गिर जाओगे तो मैं आपको हाथ पकड़ के उठाऊंगा। वैसा ही आपको भी कमिटमेंट करना है उसको कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे को साथ दूंगा। तुम गिर जाओगे तो मैं तुम्हारे हाथ से उठाऊंगा। यही वचन हमने पढ़ा है ना, 1 से 2 बेहतर है। इसीलिए दोस्ती ऐसा रखो। दोस्ती का मतलब होता है जब आप बिजनेस भी करो ना तो भी पार्टनरशिप, अच्छे दोस्त, अच्छा पार्टनर। बहुत सारे लोग गंदा पार्टनर लेके घूम रहे हैं आजकल। अच्छा पार्टनर लेके रखो। हाँ, जीवन साथी भी पार्टनर होता है, अच्छा रखो। फिर अपना बिजनेस में भी पार्टनर होता है, वो भी अच्छा रखो। कलीसिया में भी पार्टनर रहता है, वो भी अच्छा रखो। जो आपके साथ प्रार्थना करने वाला होता है वो भी अच्छा रखो। बहुत सारे चीजें हैं, तो सब चीज में अच्छा रखो। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे कि आपको विश्वास योग्य, हमारा यीशु विश्वास योग्य। हम जब प्रार्थना करते, क्या हमारा प्रार्थना नहीं सुनी जाती? पिछले संडे हम देखते हैं कि किसी ने रिक्वेस्ट किया, सिस्टर मेनुका ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उनका एक भांजी है, उनको सांप ने काटा है, प्रार्थना कीजिए। क्या हमने यीशु के नाम से प्रार्थना नहीं किया? उसके बाद मुझे पता नहीं चला कि वो जिंदा है या नहीं। सांप काटना मतलब तो 10-15 1 घंटे के अंदर आदमी खत्म हो जाता है। उसके बाद मुझे पता नहीं चल रहा था। वो भी बोल रहा है कि फोन किया लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गया, दूर लेके गया, हॉस्पिटल लेके गया, पता नहीं। लेकिन प्रार्थना जारी है। 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, कल रात तक प्रार्थना जारी है अनिता के लिए कि उनको जो सांप काटा प्रभु उनको चंगा दीजिए। पर हमें नहीं पता वो जिंदा है नहीं, पता है। हम फिर भी प्रार्थना किए जा रहे थे। वो ब्रदर भी मुझे पूछ रहा था, अनिता के लिए प्रार्थना तो हो रही है, क्या उसका क्या स्टेटस है, जिंदा है या कुछ है, सब कुछ ठीक तो है या सीरियस है? कुछ भी हो सकता था। लेकिन परमेश्वर का दया कृपा, आज गवाही हमने सुना कि वो जिंदा है। हाँ, ठीक हो गया। उनके अंदर से जो भी जहर है वो निकाल दिया। तो परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है। हमें मालूम है वो यीशु के नाम से जब हम दुआ करते हैं वो पूरा होने वाला है, वो ठीक करने वाला है। कितना भी बड़ा भयानक बीमारी क्यों ना हो, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। वैसा दोस्त हमारे पास है, वो दोस्त का नाम हमारे पास है। ऐसा दोस्त तुम्हारी जिंदगी में, व्यक्तिगत जिंदगी में हो कि परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे एक विश्वास योग्य दोस्ती दे। दूसरी पॉइंट हम देखेंगे। दूसरा जो पॉइंट है ये देखेंगे, वाइस कंपेनियन शेप डेस्टिनी। वाइस कंपेनियन शेप डेस्टिनी। तो पहला जो है हमने देखा, विश्वास योग्य दोस्त होना चाहिए जो मसीहा को दर्शाता है। दूसरा हम देखते हैं, बुद्धिमानी जोड़ी बनाओ। क्या करो? बुद्धिमानी। मूर्ख दोस्त बनाने नहीं बोला। जो दोस्त मूर्ख है उनके साथ दोस्ती करने नहीं बोला। बाइबल क्या बोल रही है? जो मूर्ख है उससे दोस्ती करने नहीं बोला। बाइबल बताती है जो बुद्धिमानी जो लड़का है या लड़की है उससे दोस्ती करो, ताकि तुम्हारा जो डेस्टिनी, डेस्टिनी बोलेगा तो तुम्हारी जो पहुंच है, कहाँ पे बोलता डेस्टिनी को, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे डेस्टिनी को हिंदी में? मंजिल। मंजिल, बहुत बड़ी बात है। ताकि तुम्हारा जो मंजिल जो है वो सुरक्षित रहे और अच्छा शेप मिले उसको, अच्छा तरक्की मिले उसको। तो आपको बहुत जरूरी है, नंबर 1 जो दूसरी बात है, बुद्धिमानी दोस्त होना बहुत जरूरी है। आपका दोस्त बुद्धिमान होना चाहिए ताकि एक दूसरे को अच्छा बुद्धि देकर तरक्की करे। मूर्ख दोस्त को बनाएंगे क्या होगा? वो खुद भी खड्डे में गिरा हुआ है, तुम्हें भी खड्डे में गिराएगा। ठीक है, ऐसा मूर्ख दोस्त मत बनाओ। ठीक है, अगर आप एक टेबल में खड़े हैं, आपको पहला देखना है कि वो दोस्त अभी गिरा है नीचे, क्या वो उसको उठाने लायक है, क्या वो बुद्धिमान से उसको उठना है। कई बार लोग सलाह तो देते लेकिन उसको उठने का मन नहीं है, तो उसको उठा के कोई फायदा है? वो आपको लेके नीचे गिरेगा। तो वैसा लोगों का हाथ नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्ती बुद्धिमानी के साथ। वचन पढ़ेंगे सिस्टर जी, हमारे लिए पहला वचन पढ़ेंगे, एक नीति वचन 13 का 20। सिस्टर जी हमारे लिए पढ़ेंगे नीति वचन 13 का 20। फ्रांसिस हमारे लिए पढ़ेगा नीति वचन 27 का 17। नीति वचन 27 का 17। ओके, और देवी हमारे लिए पढ़ेगा गैलातियों का किताब 6 का 2। देवी पढ़ेगा हमारे लिए गैलातियों का किताब 6 का 2। नीति वचन 13 का 20 सिस्टर जी हमारे लिए पढ़ने वाले हैं। नीति वचन 13 का 20। यस, वचन में जाएंगे। नीति वचन 13 का 20। यस लॉर्ड। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यस, बुद्धिमानों की संगति कर, बुद्धिमानों की संगति कर।
तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। आप दोस्ती ऐसा बनाओ जो बुद्धिमानी है। अगर आप बुद्धिमानी साथी बनाओगे तो आपका क्या होगा? वचन क्या बोल रहा है? क्या बोला? बुद्धि बढ़ेगी। हाँ, क्या होगा? बुद्धिमान हो जाएगा। और बुद्धिमान हो जाएगा। बुद्धिमान के साथ दोस्त करेगा और बुद्धिमान। लेकिन नष्ट के मूर्ख के बारे में क्या बोल रहा है? मूर्ख से दोस्ती करेगा नष्ट हो जाएगा। वो खुद भी मूर्खता करेगा, तुम्हें भी मूर्खता करवाएगा, खत्म कहानी। वो खुद भी गलत काम करेगा, तुमसे भी गलत काम करवाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, तो वैसा मूर्ख दोस्त ना बनाए। नीति वचन 27-17 ब्रदर फ्रांसिस हमारे लिए पढ़ेंगे। जैसा लोहे को चमका देता है, जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। अगर आपको चमकना है जिंदगी में, ऐसा दोस्त रखो जो क्या करे? लोहा को चमकाता है। तुम लोहे और लकड़े के साथ दोस्ती करोगे तो लकड़ा घिस के खत्म हो जाएगा। एक जन लोहे का कुछ वैसा का वैसे ही रह जाएगा, लेकिन लोहा को क्या करता है? चमकाता है। आपने रेल लाइन में देखा होगा, मैं कई बार देखता था नया रेल का पटरी, मैं डैडी को पूछता था, अरे डैडी हमारा ट्रेन का ट्रैक तो बहुत सुंदर है, चमक रहा है, ये तो पूरा रस्टेड है, पूरा एकदम पूरा ये हो गया है, लाल रंग आ गया उसमें, उसको नया ट्रैक कैसे बोल सकते हो आप? डैडी ने बोला था तभी, देखो ट्रेन चलते पहिया भी लोहा, ट्रैक भी लोहा, चलते एकदम चमका देता है एक दूसरे को। वैसा दोस्ती बनाओ कि वो चमका दे आपको, आपकी लाइफ में चमक आए। आमीन। आगे का वचन पढ़ेंगे, देवी हमारे लिए पढ़ने वाले हैं। गलातियों का किताब 6वां अध्याय, इसका 2 वचन। यस, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। वेरी गुड। और इस प्रकार मसीह के व्यवस्था को पूरा करो। ठीक है, एक दूसरे का भार उठाने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि तू दूसरे का ही भार उठाते रहे। ऐसा नहीं बोल रहा है कि तू आराम से बैठे रहा, दूसरा तेरा दोस्त है वही तेरा भार उठाते रहेगा। नहीं, एक दूसरे का भार उठाओ। एक दूसरे का, कुछ दोस्ती ऐसा होता है ना, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन वो आपस में जानते हैं कि किसने मेरा मदद किया, मैंने किसका मदद किया। वो आपस में जानते हैं कि कौन किसका मदद किया, है ना। दोस्ती ऐसा रखो। आमीन। तीसरे पॉइंट में हम लोग जाएंगे अभी। ठीक है, फटाफट समझ में आ रहा है आपको? ये वचन आपको आशीषित लेके आएंगे। ऐसा दोस्ती बनाओ। तीसरा पॉइंट, एनकरेजमेंट स्ट्रेंथ्स द सोल। जब आप एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, एनकरेज का मतलब क्या है? प्रोत्साहित, क्या बोलते हैं उसको? प्रोत्साहित। जब आप दूसरे को या प्रोत्साहित करते हैं या बढ़ावा देते हैं तो वो ताकत लाता है, एक दूसरे का सोल यानी उसकी जो आत्मा को एक बढ़ावा लाता है। ठीक है, दोस्ती ऐसा होता है, वो गिराता नहीं है। हाँ, मजाक मस्ती करो, दोस्ती में बहुत मजाक मस्ती चलती है, बहुत अच्छी बात है। दोस्त लोग है ना, वो लोग मजाक में हंसते हैं, एक दूसरे का टांग खींचते हैं, मजा आता है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन जब वो दोस्त सच में दुख की घड़ी से जाता है ना, तब वो उसका मजाक मस्ती नहीं करता है, तब वो उसका टांग नहीं खींचता, तब वो सच में एक अच्छा दोस्त बन के उसको उठाने की कोशिश करता है, उसको प्रोत्साहित करता है। वो कहीं अगर फेल हो जाता तो बोलता नहीं, तू दोबारा कर सकता है, तेरे पे है, मैं विश्वास करता, तू आजा हमारे साथ, तो चल हमारे साथ। तो वो होता है दोस्ती। ठीक है, तो मजाक मस्ती चलो। कई लोग क्या होता है मालूम है, दोस्ती में मजाक मस्ती बहुत सीरियस रहता है, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो बस मदद ही बंद कर देता, मदद ही नहीं करता है, एक दूसरे को उत्साहित नहीं करता, एक दूसरे को वो डिस्करेज करता, नहीं होगा तेरे से, नहीं कर पाएगा, नहीं, वो डिस्करेज करता है। नहीं, हम जब दोस्ती में हैं, यस तुम कर सकते हो, तुम्हारे से हो सकता है, तुम बड़ा हो और बड़ा पोजीशन में जाओ और आगे बढ़ो, तुम मुझसे भी आगे चलो। ये दोस्ती लोगों का जो असली दोस्त होता है ना, वो एक दूसरे को ताकत देता है। जब आप उसको प्रोत्साहित करते हैं, जब आप खुद कभी
गिर जाओगे, जब आप खुद कभी मायूस हो जाओगे, तब वही दोस्त जिसको आपने प्रोत्साहित किया वो आपको प्रोत्साहित करेगा, नहीं चल चल आगे बढ़, चल आगे बढ़ आगे बढ़, कोई बात नहीं, गिर गया तो क्या हुआ, वापस उठ, एक साथ मिलकर चलेंगे। वैसा दोस्ती होना आपका बहुत जरूरी है। वचन पढ़ेंगे उसके लिए। एक थेसलोनियस, सिस्टर शालिनी जी हमारे लिए पढ़ेंगे। एक थेसलोनियस उसका 5वां अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। एक थेसलोनियस 5वां अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। ब्रदर फ्रांसिस हमारे लिए पढ़ने वाला है। नीति वचन 12 का 25 देवी हमारे लिए पढ़ेंगे। नीति वचन 16 का 24, नीति वचन 16 का 24 देवी हमारे लिए पढ़ेंगे। यस, एक थेसलोनियस 5 का 11 सिस्टर शालिनी जी हमारे लिए पढ़ेंगे। एक थिस्सलुनीकियों 5 का 11। यस, इस कारण एक दूसरे को शांति दो। शांति दो। दोस्ती का मतलब है एक दूसरे का शांति देना और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हम करते हुए आए हैं। आपको गैर मसीह लगन मिल गया, जो लोग मसीह में नहीं है, लेकिन ऐसा दोस्त आपको मिल गया, तो आपको क्या करना, वो तो नहीं कर पाता है, लेकिन आपको करना है, आपको भलाई करना है उसके साथ। हाँ, आपने आपका जो मसीह दोस्त लोग के साथ आप जैसा भलाई करते हैं, वैसे गैर मसीह लोगों के साथ भी आपको वही भलाई करना है, वही आशीषित करना है। जिस तरीके से आप एक मसीह दोस्त के साथ एक दूसरे का चालाना करते हो, उसको उठाते हो, वैसा ही क्या करना है आपको, दूसरे को भी उठाना बहुत जरूरी है। तो ये वचन आपके जीवन में काम कर जाता है। कि कैसा काम करता है वचन, कि परमेश्वर हम सबको ऐसा हृदय दिया कि एक दूसरे का क्या करो, क्या बोला उसने, उन्नति, एक दूसरे की उन्नति चाहो। तुम्हारा उन्नति किसके हाथ में है, तुम्हारा उन्नति किसके हाथ में है, तुम्हारा दोस्त के हाथ में है। तुम्हारा उन्नति तुम्हारा दोस्त के हाथ में है और तुम्हारा दोस्त की उन्नति तुम्हारे हाथ में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक दूसरे को उठाता है। आप व्यक्ति का एक मिसाल देखो, 2 टांग दिए परमेश्वर ने, तो एक टांग से कभी कलीसिया आके दिखाओ मुझे, एक टांग से रोज घर से निकलो, एक टांग से अपने ऑफिस में जाओ, एक टांग से। हाँ, ये दोस्त है, 2 दोस्त है, ये दो और दो हाथ से, 2 आंख, 2 कान, नाक के 2 ये, एक बंद हो जाता है तो दूसरा काम करता है ना, दोनों बंद हो गया तो गया ऊपर। हाँ, जुबान लेकिन एक दिया है जुबान एक ही दिया है अपने को, तो उसको कोई संभालने वाला नहीं। हाँ, इसीलिए ठीक है, बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर ने हमें शरीर से बताता है कि अगर दूसरा टांग नहीं होगा तो कितना हालत खराब होता है। एक नौकुन में आपका अगर थोड़ा दर्द लग गए जोर से, आपका पूरा चलना बिगड़ जाएगा, चाल चलन आपका बिगड़ जाएगा। हाँ, एक नौकुन आपका कट गया, आपका हाथ से आप काम करना आपका मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्ती एक दूसरे का उन्नति चाहता है। आपकी उन्नति दूसरे के हाथ में, मतलब दूसरे दोस्त के हाथ में, और उसकी उन्नति आपके हाथ। तो एक दूसरे को आशीषित करो, प्रोत्साहित करो। आमीन। यस, नेक्स्ट वचन नीति वचन पढ़ेंगे ब्रदर फ्रांसिस। नीति वचन 12 का 25, चलो जल्दी जाएंगे। उदास मन दब जाता है, उदास मन दब जाता है, वेरी गुड, परंतु भली बात से वो आनंदित होता है, भली बात से वो आनंदित होता है। वेरी गुड। तो हम देखते हैं उदास मन से क्या हो जाता है, मन दब जाता है, मन दब जाता है, लेकिन भली बात से मन आनंदित होता है, मन आनंदित होता है। आपका कोई ऐसा लोग होगा जो आप उदास तो है और उसने और उदास डाल दिया, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तू गिर गया है, तो फिर क्या होने वाला है मालूम है, आप और उदास हो जाएंगे। वैसा दोस्त मत रखो जो आपको मायूस कर दे, ऐसा दोस्त मत रखो जो आपको बुरे वक्त में और दुख करे। आप ऐसा दोस्त रखो जो बुरे वक्त में वो आपको ऐसी कुछ बात बोले, वो आपको दिल को सुकून देगा। अरे क्या बात बताया मुझे, सच में मुझे करना चाहिए, मुझे लड़ना चाहिए, मुझे उठना चाहिए वापस। ये वैसा आपका दोस्ती होनी चाहिए। वो दोस्त एक दूसरे का, आप मैं बार बार बोल रहा हूँ, मजाक मस्ती में केकड़ा बनो, मजाक मस्ती में चलो मजाक कर रहा है, ये कर रहा है, चलो एक दूसरे का टांग खींचे ना, अच्छे दोस्त होते हैं वैसे। लेकिन हकीकत में दोस्ती जब निभाने की वो बारी आती तब केकड़ा मत बनो, तब क्या बनो, तब एक इंसान के हिसाब से करो। हाँ,
उसको सच में सपोर्ट करो, उस दोस्त को सपोर्ट करो। आपको मालूम है जब दोस्त को सपोर्ट भी करते हैं ना, उसमें भी कई बार क्या होता है, सपोर्ट करते हुए ऐसे कुछ मजाक करता है तो उसको हंसी भी आती है और उसको बोलता नहीं तू जो बोल रहा है सही बोल रहा है, अच्छा तरक्की कर। ऐसा दोस्ती बनाओ जो तुम्हारे पे विश्वास योग्य। पहला जो पॉइंट है हमेशा भूलना मत, विश्वास योग्य। यस, अभी हमारे लिए पढ़ेंगे देवी हमारे लिए पढ़ने वाला है नीति वचन 16 का 24 पढ़ेंगे। यस, नीति वचन 16 का 24 देवी हमारे लिए पढ़ने वाले हैं। यस, मन भावने वचन मधु भरे छते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। मैं वापस से पढ़ेंगे इस वचन को। मन भावने वचन मधु भरे छते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। तो ये वचन ये बोलता है कि मन भावनी बातें अपना जो शरीर को ना क्या करता है, हड्डी को तंदुरुस्त करते हैं, आपका हड्डी को मजबूत मिलती है। जब आप अच्छी बातें बोलते हैं किसी को, वो आपका हड्डी को मजबूत करता है, वो आपको हड्डी में इतनी जान में जान ले आती है कि हाँ चलो अभी करना है। हाँ, एकदम मतलब एक बोल्ड डिसीजन लेने में आपको मदद करता है। पर ऐसा दोस्त कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब वो आपको ऐसा बात बोलेंगे कि आपकी हड्डी और कमजोर हो जाएगा। हाँ, डिस्करेज कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला। कोई दोस्त होता है डिस्करेज करता है, नहीं करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो नहीं कर रहा तुम भी मत करो। ऐसा नहीं, वो होना चाहिए कि नहीं मैं करूंगा तो आप भी करो, आप आगे बढ़ो, साथ में मिलके आगे बढ़ो, ऐसा दोस्त होना चाहिए। चौथी जो बात हम देखेंगे, फॉरगिवनेस सस्टेन फ्रेंडशिप। फॉरगिवनेस सस्टेन फ्रेंडशिप मतलब क्या है, जो एक दूसरे को अगर माफ कर दोगे, माफ करना सीखो। अगर माफ करना नहीं आ रही है वो माफ करना सीखो, जल्दी माफ करना सीखो, लेट मत करो। हाँ, बहुत बर्बादी होने के बाद आप एक दूसरे को माफ कर रहे हो, नहीं, तुरंत माफ करना सीखो। दोस्ती का मतलब होता है चलो हमने कुछ गलत शब्द का अनबन हो गया या हमने गलत मजाक कर लिया, जो उसको दिल दुख गया तो बोले, और दिल दुख गया तो गुस्सा हो गया, तो सामने वाला दोस्त क्या करना चाहिए, तुरंत बोला अरे सॉरी यार मैं तुमको गलत बोल दिया, माफ करो मुझे। और जो जिसको दिल दुखा वो भी तुरंत क्या करे, ओके ब्रदर नो प्रॉब्लम नो इश्यू, चलो साथ में मिलकर चलते। तो माफ करना आना जरूरी है। आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे दोस्ती है जो माफ नहीं करते, इस वजह से उनकी दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाती है। ऐसा दोस्ती के साथ अगर आपको मालूम है कि ये दोस्त कभी मेरा बुराई नहीं किया, आपको अगर मालूम पड़ता है ये दोस्त मेरा कभी खराब नहीं करता, वैसा दोस्त के साथ तुरंत माफी करो। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बात को छोड़ो आगे बढ़े। तो वैसा माफी करने वाले दोस्ती बनाओ। कोलोसियों का किताब 3 अध्याय 13 वचन सिस्टर शालिनी जी पढ़ेंगे हमारे लिए। नीति वचन 17 का 9, नीति वचन 17 का 9 ब्रदर फ्रांसिस हमारे लिए पढ़ेंगे। नीति वचन 10 का 12 देवी हमारे लिए पढ़ेंगे। कुलुसियों 3 का 13 यस, वचन इस प्रकार कहता है, यस, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, एक दूसरे का अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। तो हमारा परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है, यीशु ने मुझे, जैसा फ्रांसिस ने लास्ट टाइम हमें बता रहा था कि कोई अगर हमें बाइबल में लिखा है ये बात को कि अगर हमने किसी से कर्जा लिया, उस कर्जा को हम लोग नहीं माफ किए, कि जो हमारे कर्जा को माफ करता है तो वो क्या करता है, सच में वो आशीषित का कारण बनता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसा जो पाप है वो एक कर्जा के समान है। ठीक है, किसी ने अनबन कर दिया आपके साथ, आप क्या करो, उसको माफ करो, और उसको भी समझ में आया कि उनने गलती की, वो भी माफी मांग ले। दोस्ती में जितना जल्द हो सके उतना जल्दी एक दूसरे से माफी भी मांग लो और माफ भी कर दो और आगे बढ़ो। उस बात को लेके पकड़े मत रहो। कई लोग इसी बात को पकड़ते हुए एक दोस्ती को अच्छा दुश्मन में बदल देता है। दुश्मन में बदलना नहीं, हमारा वचन ही कहता है अपना दुश्मन को क्या करो, प्रेम करो। और मैं बोलूं मेरे जितने भी दुश्मन लोग हैं ना, वो सबसे अच्छा दोस्त है मेरा। ठीक है, मैं आज बहुत बड़ा गवाही दे सकता हूँ, वही दुश्मन लोग आपका इतना अच्छा दोस्त बन जाते हैं
कि आपके लिए वो जान तक भी देने को तैयार हो जाता है। इतनी अच्छी दुश्मनी भी दोस्ती में बदल सकती है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि आपको वैसा विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। यस, नीति वचन 17:9, नीति वचन 17:9 ब्रदर फ्रांसिस पढ़ेंगे हमारे लिए। जो दूसरे के अपराध को ढांप देता है, जो दूसरे के अपराध को ढांप देता है, वो प्रेम का खोजी ठहरता है। परंतु जो बात की चर्चा बात की चर्चा बार बार करता है, परम मित्र में भी फूट करा देता है, लगा देता है। तो बहुत जरूरी है। आपको पता होगा कोई अगर दोस्त आपका कोई जगह पे गलत है तो आपने उनको सहन नहीं की, ठीक है, और आप जब उनको सहन नहीं करता तो वो दोस्ती टूट जाती है। ठीक है, और दूसरी बात ऐसा भी इसमें बाइबल में साफ लिखते हैं, अगर आपने सहन कर लिया उसकी बात को तो क्या करता है, उस प्रेम को क्या करता है, उसकी जो अपराध को ढांपता है। ठीक है, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं वो क्या करता है, एडवर्टाइज करता है। हाँ, है मेरा दोस्त में ये प्रॉब्लम है, मेरा दोस्त में ये कमजोरी है। आपकी दोस्ती में भी एक अच्छी प्राइवेसी होनी चाहिए। एक दोस्त जब दूसरे दोस्त के पास मिलेंगे तो आपका दूसरा दोस्त की कमजोरी वो सामने वाले को ना बोले, समझे? आपकी ये दोस्त में क्या कमजोरी है वो सामने वाले दोस्त को ना बोले। ये एक दोस्ती में एक प्राइवेसी भी मेंटेन करनी पड़ती है, तब जाके नहीं मेरा दोस्त अच्छा है, वो कुछ भी हो वो बुरा नहीं बोलता उसका। ठीक है, उसकी भलाई बात बोलती है, उसमें क्या अच्छा है वो बोलता है, उसके अंदर क्या बुराई है वो उसको बोलता नहीं, लेकिन समझाता है भाई इसमें सुधार लो। अकेले में बोलता है सुधार लो, तो वो सुधार भी लिखता है। तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वैसा आपका दोस्ती होनी चाहिए। यस, नीति वचन 10:12 सिस्टर देवी जी हमारे लिए पढ़ने वाले हैं। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढांप जाते हैं। बहुत जरूरी है कि बैर से, अगर आप दोस्ती में बैर हो रही है वो क्या होने वाला है, झगड़ा उत्पन्न। बैर हो गया, झगड़ा होगा। ठीक है, लेकिन दोस्ती ऐसी हो कैसी, हाँ, जब हम प्रेम करते एक दूसरे को तो क्या करता है, परमेश्वर हमारे ऊपर जो भी अपराध है वो क्षमा करता है। ये लास्ट वचन की ओर हम वचन बढ़ेंगे, लास्ट पॉइंट की तरफ, इटर्नल फ्रेंडशिप इन क्राइस्ट। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना दोस्त के समान भी मानते हैं? यस, मैं मानता हूँ, मेरा बहुत सुंदर दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। अब बारी ये है कि परमेश्वर ये घोषित करे कि तुम मेरा अच्छा दोस्त हो। आप ऐसा कुछ काम कर जाओ, आप ऐसा विश्वास दिखाओ कि परमेश्वर खुद बोलेगा कि तुम मेरा दोस्त हो। खुदा खुद बोलेगा कि तुम मेरा दोस्त हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। आमीन। बहुत जरूरी है। आइए हम लोग एक ही वचन पढ़ेंगे, कोई मेरे लिए निकाले, याकूब का किताब 2 अध्याय 23 वचन। याकूब का किताब 2 अध्याय 23 वचन। कोई बाइबल का वचन मेरे लिए खोल के दे सकते हैं? और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। आप समझ सकते हो, अब्राहम ने क्या किया, सिर्फ विश्वास किया, तो खुदा पे पूरा विश्वास किया, और यही विश्वास ने 112 साल, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब उसने बलि चढ़ाने गया अपना लड़के को भी बलि चढ़ा दिया। जब उसका लड़के का जन्म हुआ तब 100 साल का था। जब उसका लड़का 12 साल का हो गया, इसहाक जब 12 साल का हो गया तो परमेश्वर ने बोला इसका बलि चढ़ा दे, इसको कुर्बान कर दे। और जब वो कुर्बान करने जाता है इसका, तो वो 112 साल का था। तो अब्राहम ने हिचकिचाया नहीं, वो सीधा गया अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए। लेकिन परमेश्वर खुदा ने उसको रोक दिया, बोलता नहीं तू इसका बलि मत चढ़ा, वरन उसके जगह पे दूसरा एक मेमना है सामने, मेमना भी परमेश्वर ने वहां पे मौजूद कराई, और उस मेमना का क्या किया, वो इसका कुर्बान करता है। तो इसी बात को लेकर परमेश्वर ने बोला 112 साल हो गया, 112 इयर्स हो गया, तू विश्वास योग्य ठहरा है, तू मेरे पे बहुत विश्वास करता है, तू मेरा दोस्त है। अपना विश्वास से इतना विश्वास करो परमेश्वर में, इतना विश्वास करो उस खुदा पे, इतना विश्वास करो वो जिंदा खुदा पे, कि वो आपको एक दिन बोले कि तू मेरा दोस्त है। और जिसका दोस्त ही खुदा है इसका क्या टेंशन है। हाँ, पहले अपनी दोस्ती, परमेश्वर ने एक मनुष्य दिया है
एक दोस्त दिया है मनुष्य के रूप में, पहले चीज को दिख रहा है, उसके साथ तो अच्छी दोस्ती निभा, तभी तो जाके हम परमेश्वर के साथ दोस्ती निभा सकते हैं। अगर हम अपने जो मनुष्य को मैं देख पा रहा हूँ, उसको मैं प्रेम नहीं कर रहा हूँ, उसका मैं बैर कर रहा हूँ, उसको मैं उसका वफादार नहीं हूँ, तो परमेश्वर खुदा जो दिखता नहीं है उसका कैसे हम वफादार हो सकते हैं? उसको कैसे हम विश्वास नहीं कर सकते? जो अपना दोस्त पे विश्वास नहीं कर पा रहा है वो अपना परमेश्वर को क्या विश्वास करेगा? बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को बोला 112 साल हो गया है, फिर भी तू मुझ पे क्या कर रहा है? ईमान ला रहा है, फिर भी तू मुझ पे विश्वास कर रहा है, मैं तुझे मेरा दोस्त घोषित करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीषित करे। इसका मतलब हम देखेंगे कि एक एक वचन, छोटा छोटा वचन ऐसा लिखा है, वचन नहीं बोलूं, इसका एक बात बोल रहा हूँ। फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट, दोस्ती क्या है वो लिख लो। दोस्ती क्या है? फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट लॉयल। लॉयल का मतलब वफादार। दोस्ती वफादार होना चाहिए, धोखेबाज नहीं होना चाहिए, ठीक है? दोस्ती एक वफादार होना चाहिए। दूसरा इंग्लिश में है दोस्ती सैक्रिफिशियल होना चाहिए, यानी वो बलिदान देने को तैयार है। अगर एक दोस्त ने टिफिन लाया, दूसरा दोस्त टिफिन नहीं लाया, तो उसको बलिदान करना है। आधा हिस्सा मेरा दोस्त खाएगा, आधा मैं थोड़ा भूखा भी रह जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट मेरा दोस्त का भी पेट भरना चाहिए। मेरा कुछ समय मेरा दोस्त को समझाने में जाएगा, मैं बलिदान दूंगा अपना कुछ समय, मेरा दोस्त को समझाऊंगा। मेरा कुछ भाग मेरे दोस्त की जरूरत है, उसकी इमरजेंसी है, मैं उसको मदद करूंगा, कुछ भाग मैं अपना बलिदान कर दूंगा। वो होता है क्या है? सैक्रिफिशियल, बलिदान। तीसरी जो बात है बुद्धिमानी। एक तुम्हारा जो दोस्त है वो बुद्धिमान होना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपका मूर्ख दोस्त भी बना तो उसको बुद्धिमान बनाने की कोशिश करो, और अगर आपको लगता है कि ये मूर्ख ही रह रहा है तो छोड़ दो। पर बुद्धिमानी दोस्त, बुद्धिमान के साथ दोस्ती करो ताकि आप भी क्या करो? बुद्धिमान बन जाओ। चौथी बात एनकरेजिंग, एक दूसरे को उत्साहित करो, प्रोत्साहित करो आगे बढ़ने के लिए, जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए। वैसा दोस्त बनाओ ताकि एक दूसरे को आशीषित के कारण बने, और एक दूसरे को क्या करो? एनकरेजमेंट करो आगे बढ़ने में। आमीन। फॉरगिविंग मतलब एक दूसरे को माफ करो। जितना जल्दी दोस्ती में दरार नहीं आनी चाहिए। कुछ भी अनबन हुआ तो मैं माफ करता हूँ, कुछ भी अनबन हुआ मैं माफी मांग लेता हूँ। दोनों चीज होनी चाहिए, माफी भी मांग लेना और माफ कर देना, और साथ में दोस्ती निभाते रहो। एक बात को लेके अड़े मत रहो कि ये तूने ऐसा बोला वैसा बोला जिसकी वजह से दोस्ती टूटती है, वैसा तोड़ो मत। दोस्ती बहुत कीमती चीज होती है, ठीक है? और आखिरी बात इटर्नल इन क्राइस्ट, परमेश्वर के जो दोस्ती है वो इटर्नल, हम अनंत काल के लिए वो दोस्ती बने गए। वो ऐसा दोस्ती बना, मेरे पास बहुत सारा ऐसा दोस्त है जो मसीह में नहीं है, मैं चाहता हूं कि वो भी जन्नत जाए। मैं चाहता हूं कि आज इस पृथ्वी में जब तक सांस चल रही है तब तक की दोस्ती ना हो, लेकिन हमारी दोस्ती एक अनंत काल की दोस्ती हो। ऐसा दोस्ती बनाओ ताकि वो भी जन्नत जा सके। एक बार तो आपको बोलना पड़ेगा कि आप भी जन्नत जा सको, इसके लिए मैं आपके साथ वो दोस्ती करता हूँ, ताकि मैं आपको अनंत काल के जीवन तक मैं आपको वहां पे भी देगा। आज मैं धरती पे हूँ, कल सांस रुक जाएंगी, हम दोनों जाने वाले, हम दोनों मरने वाले, उसके बाद भी एक जीवन है, वो जन्नत में जीवन है, खुदा के साथ वो जन्नत में जीवन है, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। यीशु के नाम में वो जन्नत है। यीशु के नाम जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, उस पर विश्वास, उस पर ईमान नहीं लाएंगे, स्वर्ग का राज्य हमारे लिए नहीं है, वो रोज नहीं जा पाएगा। तो बहुत जरूरी है दोस्त को ऐसा करो कि आपका अनंत काल के लिए वो राज बने। आमीन। आइए हम लोग अपने अपने चरणों में खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। जिनके पास दोस्त नहीं है प्रार्थना करें, प्रभु उनको एक अच्छा दोस्त दे, एक अच्छा दोस्त दे। हाँ, हर क्षेत्र में अच्छा दोस्त दे, काम के जगह में, हाँ, पढ़ाई लिखाई के जगह में, बिजनेस के जगह पे एक अच्छा दोस्त दे जिससे वजह से वो तरक्की हो सके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपका नाम का पवित्र नाम का हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु।
मैं धन्यवाद करता हूँ आपने महान वचन के साथ हमें आशीषित की। बाइबल के इस सारे वचन से प्रभु हमारे अंदर हमारे दोस्त को प्रभु आप आशीषित कीजिए। हमारा जो कोई भी हमारा दोस्त है प्रभु उन सबको प्रभु आप आशीषित कीजिए, उनके परिवार को आशीषित कीजिए, उनके जो खानदान है उनको आशीषित कीजिए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु हमारे जीवन में प्रभु एक अच्छी दोस्त जो भी है प्रभु उनको प्रभु आप संभाल के रखे, उनको आप सुरक्षा रखे प्रभु। और प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि जैसा आप मुझे जन्नत में ले जा रहे हैं प्रभु, मेरे सारे दोस्त जो सच में हमने एक दूसरे का सहायता बना, एक दूसरे का बलिदान किया प्रभु, होने दे प्रभु वो आशीषित होने दे, ताकि आपकी आशीष को हम देख सके। होने दे प्रभु आप सबको इस्तेमाल कीजिए प्रभु। आपका जीवन को प्रभु हम अपने जीवन और मेरे दोस्त के जीवन प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूँ, ताकि आने वाले समय में प्रभु हम आशीषित बन सके, बुद्धिमान बन सके, और आपकी पवित्र आत्मा से प्रभु हमें अगुवाई कर, ताकि हम एक सही निर्णय ले सके, एक दूसरे का फायदेमंद का काम हो सके, एक दूसरे का उन्नति का कारण बन सके। ओ आशीष कर प्रभु। प्रभु आपके हाथ में ये सारे सभा में आपके हाथ में सौंपता हूँ। हर एक को प्रभु मैं आशीषित करना चाहता हूँ इस वक्त। हर एक को प्रभु उनके सर पे रखे हाथ रखे प्रभु मैं आशीषित करना चाहता हूँ प्रभु। आपका आशीषित का हाथ उनके ऊपर बड़ा प्रभु, ताकि ये हफ्ता भर प्रभु उनको आशीषित कर, उनके परिवार को आशीषित कर, सबको प्रभु एक अच्छा दोस्त दे ताकि उसमें वो उन्नति पाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रार्थना मैं आपके चरणों में रखता हूँ। आमीन 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 आमीन। आइए हम लोग भजन संगीता का प्रार्थना करेंगे, अपने अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे। ऐ मेरे मन यहोवा का धन्य कहे, और जो भी मुझ में है उसके पवित्र नाम का धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा का धन्य कहे, और से किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ बने रहे। आमीन आमीन आमीन। यस लॉर्ड, प्रभु यीशु का नाम। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को।